हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। मैं श्वेता भार्गव आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नेम है एपी। तो बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप दौड़ के जाइए और अपना नोटबुक और पेन फटाफट लेके आइए, क्योंकि नोटबुक और पेन लेके आएंगे तो जो भी मैं यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह एक्सप्लेन करूंगी या इंट्रोडक्शन दूंगी, तो उसको देखकर अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सो दैट कि आपके जब तक ये वीडियो आप कंप्लीट कर चुकेंगे या देख चुकेंगे, उसके बाद आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम एपी, इसका शॉर्ट नेम है एपी, उसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब ये एक नंबर का ऐसा सीक्वेंस होता है where the difference between any two consecutive terms। अब देखो, कंजिक्यूटिव नंबर तो वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं, 6 7 8 10 11 12, बट यह कंजिक्यूटिव टर्म्स है, ये हमारी कंजिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है। वो जो उनका जो भी हम डिफरेंस करेंगे ना, वो आपका कांस्टेंट आना चाहिए। तो कैसे? अब मैंने एक एग्जांपल आपको दो दिए हैं कि इसमें से हमें चेक करना है कि कौन हमारी एपी है। तो इसमें से देखो, 2 - 6 में यहां आपको बताती हूँ, 2 6 10 14, ठीक है। 6 - 2, 6 - 2 करेंगे तो 4 आ गया। 10 माइनस आपने 6 किया तो 4 आ गया। 14 - 10 किया तो 4। मतलब आप यहां से भी देखेंगे, इस टर्म में मैंने 4 नंबर ऐड कर रही हूं, है ना। जब मैं +4 कर रही हूं तो आपके एक तरह से क्या हो रही है, ये एपी इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। और जो इनका डिफरेंस आया है, किसका? कंजिक्यूटिव, ये हमारी कंजिक्यूटिव टर्म्स होती है, इनका जो डिफरेंस आया है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, मतलब सेम आया है। तो जब हमारा कांस्टेंट टर्म्स आती है, मींस वो हमारी एपी होती है। तो ये हमारी एपी हुई, ठीक है। नेक्स्ट को अब हम चेक करते हैं। 3 - 1 करूंगी तो सपोज करिए 2 आ गया। 7 माइनस मैंने 3 किया तो यहाँ 4 आया। 9 - 7 किया 2, 15 - 9 किया 6। अब देखिए, यहां पर तो बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल भी सेम नहीं है, डिफरेंट है ना। पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 6, अब आगे पता नहीं क्या आएगा। तो जब हमारी डिफरेंस जो भी होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, तो वो हमारी एपी सीरीज नहीं होती है। तो दैट मीन्स ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। किस रीजन से? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। और जो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना, यही एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस स्मॉल लेटर डी, द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स इन ए एपी। जो भी कंजिक्यूटिव टर्म्स में जो भी डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो वो हमारा क्या होता है? एपी होता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एपी में होना चाहिए। अब पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव क्या होता है? एपी इंक्रीज हो रही होती है। देखिए, ये हमारी एपी सीरीज है, ये इंक्रीज कब हो रही है? जब इसमें डी क्या है? पॉजिटिव। ये देखिए, डी पॉजिटिव है। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करिए 3 6 9 12 एंड डैश डैश, इनका कॉमन डिफरेंस 3। 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, और वो क्या है? पॉजिटिव। जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो आपकी जो एपी होती है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। अब एक और देते हैं, ये ले लिया 12 15 12 9 6 3, है ना। अब इसका मैं कॉमन डिफरेंस लूंगी, 12 - 15 - 3, 9 - 12 - 3, 6 - 9 - 3 एंड 3 - 6 - 3। अब यहां पर देखिए, हमारा जो डी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। मींस जब हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो हमारा एपी क्या होता है? डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां देखिए नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जीरो का बताती हूं मैं आपको। जब हमारी एपी कांस्टेंट रहती है, जस्ट लाइक 4 4 4 4, अब यहां 4 - 4 0, 4 - 4 0 एंड 4 - 4 0, मीन्स जब हमारी डी जीरो रहता है ऑलवेज, तो एपी क्या होता है? कांस्टेंट। 4 में मैंने जीरो ऐड किया तो 4 आया, 4 में जीरो ऐड किया 4, 4 + 0 4, तो यहां पर आपकी एपी कांस्टेंट है व्हेन डी इज जीरो। क्लियर हो गया ये तीनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो हमारी एपी सीरीज नहीं होती। तो यहां पर मैं आपको ना 3 एग्जाम्पल देती हूं, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी एपी है कौन सी नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए, है ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 3, मतलब 3 माइनस 1 2 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहां कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी सीरीज नहीं होगी, और जब एपी सीरीज नहीं होगी तो हमारा आगे हम लोग करेंगे ही नहीं उसको सॉल्व। नेक्स्ट में देखते हैं 0 2, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी 2 2 इंक्रीज हो रहा है सब में, तो कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये एपी सीरीज होगी, और यहाँ डी पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट वाले में -10 प्लस 15, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, -10 प्लस 15 करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपकी कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, मींस कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, तो ये एपी होगी। एपी सीरीज में जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका क्या होता है, ए। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट बता रही हूँ। तो जो भी, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब जो भी जनरल फॉर्म होता है एपी का, उसको कैसे राइट डाउन करते हैं, मींस जैसे मैंने लिखा है 2 5 8 11 और 14, ये मैंने लिखा है, तो इसका मतलब होता है ये मेरी है A1, देन ए में मैंने जब डी को ऐड किया तो ये मेरा 5 आया, फिर ए में मैंने डी, इसमें ही मैंने दोबारा डी को ऐड किया तो ये एक और डी हो गया। फिर इसमें क्या होगा, इसमें मैंने ए प्लस डी किया और एक बार और ऐड किया तो ये होगा। सेम इसमें भी ऐसे, ए, इसमें मुझे डी ऐड करना है ना, तो ये करूंगी तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसका क्या है, ये तो A1 हो गया, ये प्लस डी ही हुआ, ये क्या हो गया, A प्लस 2D। ठीक है, ये A प्लस 3D और ये A प्लस 4D। ठीक है, अब ये एक्चुअल में ये तो A1 है, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म होती है। ये कौन सी होती है, ये हमारी होती है A2, जिसे हम बोलते हैं सेकंड टर्म। ये होती है A3, जिसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म, और ये A4 होती है जिसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, और ये A5 होती है जिसे बोलते हैं फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब आपको यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए यहां पर जो भी सेकंड टर्म पूछी है तो यहाँ पर 1 टाइम डी हुआ, थर्ड टर्म पूछी है तो 2D हुआ। ऐसे ही अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ए प्लस 50th, ए 50th टर्म बताइए, तो क्या होगा, ए प्लस, एक कम करना पड़ेगा, मीन्स 49D हो जाएगा। मैं कहूंगी ए 100th टर्म बताइए तो आप लिखोगे ए प्लस 99D। मैं कहूंगी ए 5000 बताइए तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 4999D। क्या समझ में आया कि जो भी आपसे टर्म पूछी जाती है डी उसमें 1 लेस हो जाता है। ठीक है, और A1 जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हमारा हो गया सेकंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म, और nth टर्म भी तो होती है, nth टर्म, ये nth टर्म होगी। देखिए nth टर्म लिया और इसमें d क्या है, n-1 लिया, जैसे हमने 50 में 50 माइनस 1 किया था ना, 50 माइनस 1 करके 49D, सेम ऐसे ही nth टर्म में मैंने ये लिया। ये एपी का जनरल फॉर्म है। तो क्या होता है कि जनरल फॉर्म आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको बोलेंगे और आपको गिवन होगा, ए हमारा है 5, ठीक है, और डी यहां पर है 4। पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी, कोई भी दे सकते हैं, और आप इससे एक एपी प्रिपेयर कीजिए और बताइए कि ये एपी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है। तो आपने देखा डी की वैल्यू 4 है, मतलब डी पॉजिटिव है, तो एपी क्या होगी हमारी, इंक्रीजिंग होगी। तो देखिए फर्स्ट ए, नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्म हो गई ए, सेकंड टर्म 5 प्लस 4 9 हो गई, ठीक है, 9 प्लस 4 13 हो गई, नेक्स्ट 13 प्लस 4 17 एंड डैश 21 हो गई, निकल गई ना ये। अगर अब आपसे ये पूछते हैं भाई ए 50th टर्म बताइए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 49D। ए आपके पास है 5 और डी आपके पास कितना है, ये तो 49 रहेगी, डी की वैल्यू 4 है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 196, ये आ गया 196 प्लस 5, तो 201 हमारी 50th टर्म की वैल्यू होगी। तो आई थिंक ये एपी हमने कैसे फॉर्म किया, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है,
तो हमने इससे डिफरेंट इससे हमने 50th टर्म भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब अगर आपसे बोलेंगे नहीं इसमें तो nth टर्म निकालिए, तो nth टर्म कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए प्लस n-1d। nth टर्म हमें गिवन ही नहीं है किसकी, बस जो गिवन है वो राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट टर्म हो गई ये 4, तो n-1 और ये 4 है। अब इसको हम करेंगे तो 5 + 4n-4। ठीक है, और इसको मैं अलग से और ज्यादा सॉल्व करूंगी तो ये क्या आ जाएगा 5, ये 4n 1, 5 - 4 1 + 4n मीन्स 4n + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये आपको अपने नोट्स बना रहे होंगे आई होप। तो अभी थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ एपी। एपी कितने तरह की होती है, तो एपी के 2 टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। क्योंकि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कौन सी सीरीज हमारी एपी होगी कौन सी नहीं, वो डिपेंड करता है डी पे। अगर डी आपका सेम आ रहा होगा, कांस्टेंट होगा, तो ही हमारी एपी पॉसिबल है, वो एपी सीरीज होगी। ठीक है, अब एपी सीरीज में टू टाइप्स की आती है, एक फाइनाइट आती है, एक इनफाइनाइट। नाम से ही मालूम चल रहा है फाइनाइट मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होती है। फाइनाइट होती है, लिमिटेड टर्म्स होती है, मींस लास्ट टर्म जो ये लास्ट टर्म होती है जिसे हम an/l बोलते हैं वो गिवन होती है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनाइट हो गई। दूसरी इनफाइनाइट होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज अनलिमिटेड, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है, लास्ट टर्म हमें गिवन ही नहीं होती। ठीक है, तो अब हमारा आता है फिर, अब ये आपको मालूम चल गया कौन सी फाइनाइट है कौन सी इनफाइनाइट। जिसमें लास्ट टर्म गिवन होगी वो फाइनाइट, जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है वो इनफाइनाइट होगी। अब nth टर्म का जो हमने फॉर्मूला अभी से पहले डिस्कस किया था वो था a + n-1d। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। सपोज करो हमसे पूछा है a 26 मतलब इसका मतलब होता है 26 टर्म की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा a + n - n 26 है, -1 कर देंगे तो 25d हो जाएगा। ठीक है, ये 99 पूछा है तो a आपका यही रहेगा, और 99 मतलब -1 करोगे तो क्या बन जाएगा 98d। बस यही आपको लिखना है, और उसमें अगर a और d की वैल्यू गिवन होगी तो वो आप पुट कर देना, तो वो आपका इसमें a 26 टर्म आ जाएगा, a 99 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी आपसे टर्म पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो भी nth टर्म होती है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर में होती है ना, फ्रैक्शन में नहीं होती, नहीं डेसिमल में। अभी ये थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। आपको एक क्वेश्चन दी बना है जिसमें है 2 4 6 एंड डैश डैश, और आपको बोला है कि किस टर्म की लास्ट टर्म 45 है, या यहां पर लिख लेते हैं, यहां मैंने लिख दिया 45 है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अब हमारे पास a क्या है 2 है, d भी यहाँ हमारे पास 4 - 2 6 - 4 2 है, और nth टर्म आपकी क्या है 45 है। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे किसमें, a + a nth टर्म आपसे पूछिए ना आपसे कौन सी nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे a + n-1d। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहां कर लेती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। क्या है हमारा 2 4 6 डैश डैश 45, ये आपसे पूछा इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ a मेरा 2 आ गया, d भी मेरा 2 आ गया, और nth टर्म हमारी आ गई 45। तो अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगी a_nth = a + n-1d। ठीक है, ये तो 45 हो गया, a क्या है यहाँ 2 हो गया, ये है यहाँ n-1, ये हमारे पास गिवन ही नहीं है। d आपका क्या है d2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 45 - 2 ये हो जाएगा, ये 2n - 2 हो गया, 45 - 2 43 हो गया, 2n - 2। ठीक है, 2 इधर आके 45 हो गया = 2n। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 45/2 करोगे तो आपकी n की वैल्यू क्या आएगी बताइए, n की वैल्यू आएगी 22.5, या तो डेसिमल में कर दो या ये फ्रैक्शन में है। तो क्या कोई ऐसी nth टर्म हो सकती है, नहीं, कोई भी ऐसी nth टर्म नहीं हो सकती जिसमें उसका आंसर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आए, सिर्फ नेचुरल नंबर में आना चाहिए, मतलब ना तो फ्रैक्शन में आना चाहिए ना ही डेसिमल में आना चाहिए। ये भी इस टाइप का भी आपके क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने आपको नोट्स में ही एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो थोड़े इजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 मार्क में पूछ लेते हैं क्या nth टर्म ऑलवेज फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, या नेचुरल नंबर में, या ऑल। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ टर्म्स इन एपी। जो भी हमने टर्म्स ली थी ना
उनका सम कैसे होगा, तो वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, पहले फॉर्मूला बता रही हूँ। ये है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब मैं सपोज करिए मैंने ये लिया 2 4 6 8 और 10, मैंने इतना ही टर्म्स गिवन है। अब मैं कहती हूँ मुझे इसका सम निकाल के दो, तो इसका सम कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये टोटल हमें दिख रही है यहाँ 5 टर्म्स है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/2। ए यहाँ पर क्या है 2 है, डी क्या है 2 है, तो बस आप यहां पर करेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस n-1 मीन्स 4 इंटू डी आपका क्या है इंटू 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 4 आ गया आपका 12, 2 6 जा 12, तो 6 5 जा आ गया 30, मीन्स 30 है इनका सम। S5 टर्म्स का जो सम है वो हमारा 30 आया। अब चलो हम चेक भी कर लेते हैं, 2 + 4 6 6 और 6 12 और 8 20 प्लस 30 आ गया ना 30। ये तो क्या हुआ कि छोटे से ये केवल 5 नंबर्स थे तो हमने इजीली कर लिया, बट अगर यही 100 नंबर्स होते तो सोचो हमें कितना टाइम लगता, तो उसी के लिए ये आपका फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूले भी ना दो पार्ट में, अब देखिए यहाँ तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इस फॉर्मूले का इसका एक और फॉर्मूला बनता है, सेम यही निकल के आएगा, तो वो मैं आपको यहां पर बताती हूँ। देखिए सपोज करिए मैंने यही फॉर्मूला ले लिया, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा, 2a को मैं a + a लिख सकती हूँ और n-1d लिख दिया। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, बताइए जल्दी से। ये वाला फॉर्मूला हमारा nth टर्म था, जिसको हम क्या बोलते थे, या तो an बोलते हैं या लास्ट टर्म, तो इसको मैं an भी लिख सकती हूँ और l भी लिख सकती हूँ, तो l लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला किस केस में है, जब फाइनाइट एपी होगी, जब आपकी फाइनाइट एपी होगी तब ये होगा, और जब इनफाइनाइट एपी होगी तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तब नहीं करना। ठीक है, तो मैं आपको फाइनाइट एपी का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है ना, इनफाइनाइट तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जो दोनों का होगा, 3 6 9 12 डैश। अब ये बताइए क्या है, ये इनफाइनाइट एपी है। जब इनफाइनाइट एपी होता है तो उसमें आप लिखिए ए हमारा है 3, डी हमारा ये भी 3 आ गया। ठीक है, बट हमें कितनी टर्म्स का निकालना है वो तो गिवन ही नहीं है हमें। ठीक है, अगर आपको लिखते नहीं, आपको जो SN फाइंड आउट करना है वो 50th टर्म का करना है, तो 50th टर्म का हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा है n/2 है ना, 2a प्लस n-1d, और यहां देखिए n क्या है 50, 50/2, ये तो एक तरह से ये फॉर्मूला है, यहां पर लगाइए आप 50/2, 2 इंटू 3 प्लस n-1 50 - 1 49 इंटू d3 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो ये आ गया 50/2 यानी कि 25 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 49 इंटू 3 3 9 जा 27 2 3 4 जा 12 और 2 14, ये आ गया। तो 25 इंटू 153 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ 50 टर्म्स, मतलब जितनी की जितनी कंटिन्यू 50 टर्म्स हैं उन सबका सम आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी केस में हुई, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट में ये फॉर्मूला लगेगा। अब सपोज करिए ये आपको लास्ट में यहां दे रखा होता है 30, तो ये क्या बन गई आपकी फाइनाइट बन गई ना, तो फाइनाइट जब बन जाती है तो हमारा ये क्या है, लास्ट टर्म गिवन है, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे ये देखिए। तो हमारा होगा लास्ट टर्म का पूछा है ना, ये लास्ट टर्म है Sn = n/2 और यहां हो गया a + l। ठीक है, अब हमें लास्ट टर्म गिवन है लेकिन n नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी n के फॉर्मूला लगा के वो निकालना पड़ेगा nth टर्म। an क्या है 30, यहाँ a क्या हो गया 3, ये n-1 d क्या है आपका, वो भी 3 है, इसको सॉल्व कर लिए। 30 = 3 प्लस 3n - 3, ये कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3n = 30 और n की वैल्यू हो गई 30/3 10 हो गई, तो ये हमारी 10th टर्म्स का सम होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इसमें आपको n निकालना पड़ेगा, और ये है l और l है आपका 30, तब ये आपका आंसर आएगा 5 × 33 165, इसका 10 टर्म्स का सम आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हमारे दो फॉर्मूला है, कब कब कहाँ यूज होगा वो हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है
हाँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर्स है तो उनका सम क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सपोज करिए आप फॉर्मूला अगर भूल गए हैं तो क्या करोगे, ये क्योंकि 1 मार्क में ही आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला, आपको 4 गिवन होंगे उसमें एक बताना होगा, तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अगर सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स का पूछा है तो आपका क्या होगा, एस एन होगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ठीक है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये जो हमारे ऑड नेचुरल नंबर है उनका सम हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे जो भी अभी फॉर्मूला है वो मैं इसको लास्ट में एक समरी में आपको डाल दूंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सम ऑफ ऑड नेचुरल, सम ऑफ इवन नंबर हो गया, इवन नेचुरल नंबर, और ये सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है, वो क्या होता है, देखिए सपोज करिए ये आएगा, जैसे आपको A1 और S1 आपका दोनों सेम ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर A2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, S2 सम ऑफ सेकेंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करना पड़ेगा। A3 की वैल्यू निकालनी है तो सम ऑफ थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ए टेंथ वैल्यू निकालनी है टेंथ की तो सम ऑफ टेंथ टर्म में से सम ऑफ नाइन्थ टर्म माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही ए एन की वैल्यू निकालनी है तो एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके यूज होंगे। तो अब आप ए एन कैसे निकालते हैं, ए टेन कैसे निकालते हैं, उसका ये वे है। ठीक है, तो यहाँ हमारे इसके सारे चैप्टर के सारे नोट्स कंप्लीट हुए, बस अब एक समरी है वो मैं राइट डाउन कर देती हूँ। जो मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बारे में बताया, मैं उसका एक एक एग्जांपल और आपको कराना चाहती हूँ, वो आपको उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनाइट एपी में क्या फाइंड आउट करना होता है और इनफाइनाइट एपी में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। एक ही क्वेश्चन को मैं फाइनाइट के फॉर्म में लिख रही हूँ और फिर इनफाइनाइट के फॉर्म में। सपोज करिए मैंने लिख लिया, इनका डिफरेंस चेक करिए, अरे हाँ ये तो डी इक्वल है D2 है, तो मतलब ये हमारी एपी है। तो इसमें आप देखिए ए आपका क्या है 2 है, डी आपका क्या है वो भी 2 आया। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है लास्ट टर्म, ए एन और एल दोनों को एक ही बोलते हैं, ये 50। आपसे इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए जब आपको लास्ट टर्म गिवन होती है तो फाइंड nth टर्म, आपसे क्या पूछते हैं, nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारा nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और a यहाँ पर क्या, a n क्या है, यहाँ पर 50 है। ठीक है, a क्या है 2, d क्या है 2, तो n माइनस 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया। 50 इक्वल टू 2n मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई 50/2, n की वैल्यू हो गई हमारी 25। मीन्स n हमारा नेचुरल नंबर आया, मीन्स ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारी ये जो वैल्यू आई है ये nth टर्म आई है, नॉट an। ठीक है, तो जब फाइनाइट एपी होगी तो आप उसमें nth टर्म फाइंड आउट करोगे। अब यही मैं दोबारा क्वेश्चन इनफाइनाइट एपी के फॉर्म में करा रही हूं, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 6 डैश डैश, यह इनफाइनाइट है आपको। ठीक है, तो यहां आपके पास ए क्या है 2 है, डी क्या है आपके पास 4 हो जाए, डी आपका माइनस करोगे वो भी 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म वगैरह आपके पास कुछ गिवन नहीं है, और आपसे यहां पर पूछेंगे क्या, फाइंड nth 25th nth 25th टर्म, मतलब यहां आपसे 25th पूछी है। ठीक है, तो मतलब मुझे A25 आपको फाइंड आउट करनी है। तो A25 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए एन का फॉर्मूला बताइए, a प्लस एन माइनस 1d। अब ये 25th पूछी है तो a प्लस 25 माइनस 1d, तो a प्लस 24d आ जाएगा, और a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 48 50 मीन्स 25th टर्म मीन्स क्या हुई, देयरफॉर 25th टर्म इज 50।
समझ गए? दोनों एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट। इसमें हमेशा nth टर्म ही हम निकाल सकते हैं, और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25th टर्म। तो यहां 25th टर्म की वैल्यू हमने निकाली है, तो वो क्या आई है 50। देखिए इसमें गिवन है, इसमें हमें 25th टर्म पूछी है जो कि हमने इसमें निकाला है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, जब आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको ना फोर आपको कोई भी नंबर्स लेने हैं जो कि एपी से रिलेटेड है और गिवन नहीं है, और उनका सम आपको दे रखा है 100 है या उनके सम का स्क्वायर इतना है, तो अब जब इस टाइप के आपको एज्यूम करने होते हैं तो वो कौन कौन से नंबर लेने होते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ले रही हूँ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है जब हम ये इस दोनों ही पॉजिटिव अगर लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बट जब हम आपका नेगेटिव और पॉजिटिव देने दोनों लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो इजीली कट हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं नंबर की एक सीरीज बना दी है। अगर आपसे बोलेंगे कि आपको 3 नंबर्स लेने हैं तो आप कौन से चूज करेंगे, ये वाले 3 नंबर चूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। और जब आपसे बोलेंगे नहीं आपको सिर्फ 4 नंबर्स लेने हैं तो ये तो हो गया 3 नंबर्स होने लेने पड़ेंगे। लेकिन जब आपको इसमें से बोलेंगे इसमें 4 नंबर चूज करने हैं, तो 4 का मतलब क्या है, अगर मैं ये और ये ले लेती हूँ, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लेना, आपको सीक्वेंस में लेना है। मीन्स यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में 1 है, तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी 1 होना चाहिए, मतलब लीव करना है आपको। सेम इन दोनों के बीच में भी आपको ये लीव करना है, तो आप 4 नंबर्स में कौन कौन से लेंगे, ये नंबर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो 3 नंबर्स जब आपसे बोले जाएंगे तो आप क्या लेंगे, ए प्लस डी और एक ए और एक ए माइनस डी, क्योंकि ये सेम सीक्वेंस में, या तो डिफरेंस छोड़ो तो इक्वल डिफरेंस छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना। और अगर 4 नंबर्स में पूछेंगे तो 4 नंबर्स में अगर मैं 1 2 3 4 ये भी ले सकती हूँ, बट उसमें फिर वो कुछ कटेंगे कुछ नहीं कटेंगे, तो उससे बेटर है ऐसे नंबर चूज करो कि इनके अगर स्क्वायर भी कर दे तो वो इजीली कट हो जाए। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, ए प्लस 3D मैंने ले लिया, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ा तो ए प्लस डी हो गया, फिर उसके बाद मैंने एक और छोड़ा, लीव किया मैंने ये, तो ये ए माइनस डी हो गया, फिर मैंने ये लीव किया तो ये आ गया ए माइनस 3D, ठीक है। ये जो मेरे आए हैं ये मैं 4 नंबर्स पे लूंगी, बट अगर फिर 5 नंबर्स पूछेंगे तो 5 नंबर्स में आप क्या करोगे, ये कंटिन्यू 5 नंबर्स हो रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी उसमें स्टेप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां बच्चों को ना कुछ यही डाउट हो जाता है कि मैम आपने इसमें आपने, हाँ उसमें ये डाउट हो जाता है कि इसमें आपने 3D क्यों लिया, ए प्लस डी के बाद तो यहाँ पर ए प्लस 2D होना चाहिए, तो उसका रीजन यही है। देखो ये मैंने लीव किया, ये लिया, ये लीव किया, ये लिया, फिर ये लीव किया, अब ये हमारा सीक्वेंस बन गया। वो ही सीक्वेंस को ध्यान में रख के हमारे ये वाले 4 नंबर्स में आते हैं, ये सारे के सारे 5 नंबर्स में आते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों जो अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया ना, ये उसकी सारी समरी है। तो क्या है समरी में, A1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारा, A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं या A भी बोल सकते हैं। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है इनको सेपरेट करके, मतलब A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, A3 में से A2, अगर ये सेम आ रही है कांस्टेंट है तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा और वो एपी सीरीज होगी, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। इसका मतलब होता है ये A1 है, इसका मतलब होता है A प्लस 2D है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा A प्लस, नहीं ये एक मिनट, ये आपका है A2 सेकेंड टर्म का, और ये आपका हो जाएगा A थर्ड टर्म का, और ये हो गया A फोर्थ टर्म का, और ये हो गया A nth टर्म का, ठीक है। और डी जो होता है वो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होता है। एपी जब इंक्रीज हो रही होती है कब, जब डी पॉजिटिव होता है, डिक्रीज हो रही होती है जब डी नेगेटिव होता है, कांस्टेंट होती है जब डी आपका 0 होता है। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। एन क्या होते हैं, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अब आता है यहाँ सम के फॉर्मूले, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स गिवन है तो उसके फॉर्मूले एस एन एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1D, किस केस में, जब वो इनफाइनाइट एपी होगी, और जब वो फाइनाइट एपी होगी तो होगा n/2 a प्लस है, ठीक है।
नेक्स्ट है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। इवन नेचुरल नंबर का होता है एन इंटू एन प्लस वन। ऑड नेचुरल नंबर का होता है एन स्क्वायर। अगर आप सपोज करो भूल जाते हो फॉर्मूला, तो आप अपनी एक सीरीज बना लेना सिंपल इवन की और ऑड की। 2 4 6 इवन की होगी और 1 3 5 इसकी ऑड की होगी, तो उससे आप ये निकाल पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द nth टर्म थ्रू सम ऑफ। अगर सम ऑफ nth टर्म गिवन है और आपको ओनली nth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो a1 और s1 इक्वल होते हैं a2। सेकंड टर्म क्या होती है? सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। a3 सम ऑफ थर्ड टर्म में से सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए। a7 बोलेंगे सम ऑफ सेवन टर्म में से उसकी प्रीवियस वाली टर्म माइनस करनी है। सेम यही किया है, इसमें ये वाला टर्म, इसमें से उसकी प्रीवियस वाली टर्म माइनस करेंगे तो nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे इस चैप्टर की होल समरी आ गई। या आप अपने नोट्स, एक तरह से आपके ये नोट्स भी हैं। ठीक है। तो अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।